बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर किसी को कोई परेशानी है तो अल्लाह ताला जल्दी से उसकी वो परेशानी ख़त्म कर दे। आज किचन में बनने जा रहा है कद्दू का रायता। कद्दू के रायते को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए वो मैं आप लोगों को बताती हूँ। कद्दू के रायते को बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उसमें सबसे पहले शामिल है दही, 3 पाव लिया मैंने। प्याज लिया है 1 दरमियाने साइज़ का। खीरे लिए हैं 2 अदद। एक मैंने इसका छिलका उतारा एक साइड से, फिर एक साइड से छोड़ दिया है, फिर एक साइड से उतारा है। मुझे इस तरह अच्छे लगते हैं। अगर आपको फुल छिला हुआ चाहिए तो आप फुल छील लें। 3 अदद हमें हरी मिर्चें चाहिए। 2 अदद टमाटर चाहिए हमें दरमियाने साइज़ के। कद्दू हमें चाहिए 1 प्याली। ये एक बड़े साइज़ का कद्दू था, इसको मैंने छील के कटिंग कर लिया और बॉईल करके ठंडा कर लिया। पुदीना और हरा धनिया हमें 1 प्याली चाहिए, इसको भी धो लिया अच्छी तरह से। 1 खाने का चम्मच हमें चाहिए ज़ीरा। 1 चाय का चम्मच हमें चाहिए चाट मसाला। इसकी रेसिपी आपको मेरे चैनल से मिल जाएगी। नमक हमें चाहिए सिर्फ 1 चुटकी, इसलिए क्योंकि चाट मसाले के अंदर ऑलरेडी हमने नमक डाला हुआ है, इसलिए हम नमक कम डालेंगे और उसके बाद टेस्ट कर लेंगे। अगर हमें कम या ज़्यादा चाहिए हुआ तो हम ऐड कर लेंगे। तो आइए रायता बनाते हैं। सबसे पहले हमने जो ज़ीरा लिया था उसको हम भून लेंगे। फ्लेम ऑन करा है मैंने। अब हम ये ज़ीरा इसके ऊपर डाल देंगे और इसको भून लेंगे। फिर मैं आपको दिखाती हूँ। ज़ीरा भून चुका है, मैंने फ्लेम ऑफ कर दिया। टिश्यू या किसी कपड़े की मदद से इस तरह से आप ज़ीरा भून लें। उसके बाद हम इसको उतार लेंगे। और ठंडा करेंगे। चलें जी, अब रायता मिक्स करते हैं। बीटर की मदद से या मधानी की मदद से आप दही को फेंट लें अच्छी तरह से। चले जी, जो दही है वो मैंने अच्छी तरह से फेंट ली है। अब हम इसमें शामिल करेंगे हरी मिर्चें, पुदीना और धनिया। इसको मैंने कूट लिया था, वो जाएगा इसमें। और ये चाट मसाला और नमक शामिल करेंगे, मिक्स करेंगे। कद्दू जाएगा, टमाटर और प्याज और खीरे जो हैं, मैंने इन तीनों चीज़ों को कटिंग कर लिया है। प्याज में कटिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा नमक डाल के इसको धोया है पानी से अच्छी तरह से। और अब ये इसमें हम शामिल करेंगे। प्याज थोड़ा सा मुझे ज़्यादा लग रहा है, इसलिए मैं थोड़ा सा बचा लूँगी। मिक्स करेंगे अच्छी तरह। चले जी, सारी जो हमने वेजिटेबल्स थी वो रायते में डाल के अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। ये ज़ीरा है जिसको हमने भून लिया था, अब ठंडा हो चुका है। इसको हाथ की मदद से इस तरह से मसल के हम डाल देंगे। ज़ीरा भून के डालने से इसमें बहुत अच्छी खुशबू और टेस्ट आ जाता है। मिक्स करेंगे। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अल्लाह हाफिज़।